सिक्स क्लास अस्सलाम वालेकुम। हमने आज यूनिट 3 स्टार्ट करनी है और यूनिट नंबर 3 में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगी वो हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे और मल्टीपल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो हमें दे दिया जाए कि इसके फैक्टर्स फाइंड करें, तो वो तमाम नंबर हमने लिखने होंगे जिन नंबर्स पे वो नंबर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो 18 है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर होता है उसके दो फैक्टर ज़रूर होते हैं। यानी एक तो वो 1 पे डिवाइड होता है और एक वो अपने आप पे डिवाइड होता है। 1 एंड नंबर इट्सेल्फ, ये दो फैक्टर ज़रूर होते हैं हर उस नंबर के जो 1 से ग्रेटर होता है। फिर एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेक करिए। अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कि जो उस गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते चले जाते हैं वो तमाम नंबर उस नंबर के फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर हम 18 की एग्जांपल देखें तो सबसे पहले तो वही बात कि 1 एंड 18, 1 पे डिवाइड हुआ 18 के टेबल तक जाके 1 18 ज़ार 18, तो ये 1 एंड 18 इसके फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स पेयर में बनते चले जाएंगे। इसके बाद हमने चेक किया 2 पे, 2 9 ज़ार 18, ये भी इसका फैक्टर बना। 2 और 9 ये दो मज़ीद इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमने चेक किया तो ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। हम डिवाइड करके चेक करते चले जाएंगे। कहाँ पे डिवाइड हुआ? 3 6 और 18 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 3 एंड 6 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है 4। अगर हम 4 पे डिवाइड करें 18 को तो हमने देखा कि 4 4 ज़ार 16 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में 2 आ जाता है। मीन्स कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं 5 के टेबल पे। 5 पे सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट वाला जो डिजिट है ना वो या तो 5 हो या फिर 0 हो। सिर्फ वही नंबर 5 पे डिवाइड होते हैं, बाकी कोई भी नंबर 5 पे डिवाइड नहीं होता। और यहाँ पे 18 है तो फिर हम आ गए 6 पे। फिर हमने देखा कि 6 के टेबल में 6 3 ज़ार 18, 6 एंड 3 पहले भी देखें 3 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता, तो इसलिए 6 और 3 लिखें या 3 और 6, बात तो वही सेम है। इसलिए 3 और 6 इसके मल्टीपल्स हम पहले लिख चुके हैं, तो अब हम 6 और 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। 9 एंड 2 बिल्कुल इसी तरह से 2 और 9 हम पहले लिख चुके हैं। इसके बाद हम आ गए 18 एंड 1, तो वो भी यहाँ पे हम 1 एंड 18 पहले लिख चुके हैं। अब फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे इसके? 1 एंड 18, 2 एंड 9, 3 एंड 6, ये सारे के सारे 18 के फैक्टर्स बन गए। अब अगर मैं आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाऊं तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले जो नंबर दिया हुआ है वो है 21। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21। तो ये जो नीचे मैंने आपके लिए टेबल बनाया हुआ है ना, इसी तरह से अगर आप रफ वर्क में एक बना लें तो आपके लिए फैक्टर्स लिखने इजी हो जाते हैं। पहले तो वही बात कि 1 एंड 21 हमने लिख लिया कि 1 के टेबल पे ये जाएगा कहाँ? 21 पे। 2 पे नहीं जाएगा। इवन नंबर पे कोई भी ऑड नंबर डिवाइड नहीं होता, इसलिए आपके पास जब ऑड नंबर आ जाता है ना, ऑड नंबर क्या होता है? जिसका लास्ट वाला नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो वो सारा नंबर हमारे ऑड नंबर हो जाते हैं। और अगर लास्ट नंबर ऑड हो तो सारे का सारा नंबर ऑड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसे 3 पे देखेंगे। 3 7 ज़ार 21, तो 3 और 7 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम 4 पे जाएं, अगेन 4 इवन नंबर है। 5 पे सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट वाला नंबर 0 या फिर 5 हो। फिर हम 6 पे आ जाएंगे। 6 एक इवन नंबर है, उस पर 21 डिवाइड नहीं होगा। 7 पे देखेंगे तो 7 हम पहले लिख चुके हैं। 7 3 ज़ार 21। 8 फिर इवन नंबर है, नहीं होगा। 9 पे जाएं
तो 9 पे के टेबल पे भी 21 नहीं आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, फुली डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स कौन से लिखेंगे, 1 एंड 3, 7 एंड 21। यहाँ हमने लिखा 1, 3, 7, 21। दरमियान में ऐसे कॉमास लगाते हैं और फैक्टर्स लिख लेते हैं सारे। अब ये जो हमने लिखे हैं ना 1, 3, 7, 21, ये हमारे पास 21 के फैक्टर्स बन चुके हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें 36, नेक्स्ट इसका पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 36। तो सबसे पहले हमने 36 को 1 के साथ 1, 36 आर 36। फिर नेक्स्ट नंबर है 2, 2 पे हम इसे रफ वर्क में डिवाइड किया तो 18 आया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, 2 18 आर 36। तो हमने 2 और 18 लिख लिए इस फॉर्म में। फिर हमने इसे 3 पे जब रफ वर्क में जाके डिवाइड किया तो 12 आ गया। 3 एंड 12, 4 एंड 9, 4 9 आर 36, 6 एंड 6, 6 6 आर 36। इसी तरह से आपने यहाँ एरो लगाए और फैक्टर्स लिखने शुरू कर दिए। हमने 1, 2, 3 वहाँ लिखा हमने कॉमा लगा के, 4, 4, 6, 6। एक बार हम 6 लिख चुके हैं, अब दोबारा 6 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9 वहाँ हमने लिखा, फिर 12, फिर 18 और फिर 36। तो ये सारे नंबर्स पे 36 डिवाइड होता है। तो हमने इसके ये फैक्टर्स लिख लिए। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जिन पे गिवन नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, फुली डिवाइड हो जाता है, हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता। तो हम कहते हैं कि ये तमाम नंबर इस नंबर के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जानेंगे।